आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ इतिहास नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। यह कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। लेकिन हर युद्ध की तरह इसकी शुरुआत भी गोलियों से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक हार से, एक अपमान से और एक ऐसे गुस्से से जो सालों तक अंदर ही अंदर जलता रहा और फिर एक दिन पूरी दुनिया को अपनी आग में समा गया। 1918 पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। लोगों ने सोचा अब शांति आएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। यूरोप खंडहर बन चुका था, शहर टूटे हुए थे, खेत उजड़ चुके थे और लाखों लोग अपनी जिंदगी के टुकड़े फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे गहरा असर पड़ा था जर्मनी पर। 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साई लागू हुआ। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक सजा थी। जर्मनी पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसकी अर्थव्यवस्था टूट गई। उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया, उसके हथियार छीन लिए गए और उसकी जमीनें बांट दी गईं। देश के अंदर भूख थी, बेरोजगारी थी और सबसे ज्यादा अपमान था। लोगों को लगने लगा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। यह गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर इस गुस्से को एक चेहरा मिला, अडोल्फ हिटलर। एक ऐसा इंसान जो भीड़ के सामने खड़ा होकर उनके दिल की बात बोलता था। वह कहता था जर्मनी को जानबूझकर दबाया गया है और अब समय आ गया है उसे फिर से ताकतवर बनाने का। उसकी आवाज में यकीन था, उसके शब्दों में आग थी और धीरे धीरे लोग उसके पीछे खड़े होने लगे। 1933 हिटलर सत्ता में आया और इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। जर्मनी ने खुलेआम उस समझौते को तोड़ना शुरू कर दिया। सेना को फिर से मजबूत किया गया, हथियार बनाए गए और पूरे देश को एक ही दिशा में मोड़ दिया गया, युद्ध की दिशा में। दुनिया ये सब देख रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस, सबको पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सब चुप थे। वे टकराव से बचना चाहते थे। इस नीति को बाद में अपीजमेंट कहा गया, लेकिन ये चुप्पी एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। 1936 जर्मनी ने राइनलैंड में अपनी सेना भेज दी। ये सीधा उस समझौते का उल्लंघन था, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 1938 जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया। दुनिया ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। फिर उसकी नजर गई चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड इलाके पर। वहां रहने वाले जर्मन लोगों के नाम पर उसने उस इलाके पर कब्जा मांग लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा अगर यह मांग मान ली जाए तो शायद युद्ध टल जाएगा। म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ और सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही महीनों बाद जर्मनी ने पूरा चेकोस्लोवाकिया अपने कब्जे में ले लिया। अब यह साफ हो चुका था कि हिटलर रुकने वाला नहीं है। उसकी नजर अब थी पोलैंड। शी बलवत्कासिड मारल। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया और तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। जर्मनी और सोवियत यूनियन, दो ऐसे देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, उन्होंने एक समझौता कर लिया, मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट। एक गुप्त समझौता जिसमें तय किया गया कि पोलैंड को आपस में बांट लिया जाएगा। और फिर 1 सितंबर 1939 सुबह के सन्नाटे में अचानक जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। टैंक सीमाओं को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। हवाई जहाजों ने शहरों पर बम बरसाने शुरू कर दिए और कुछ ही घंटों में एक शांत देश युद्ध की आग में जल उठा। यह हमला तेज था, सटीक था और बेहद खतरनाक था। इसे कहा गया ब्लिट्जक्रीग, बिजली की तरह गिरने वाला हमला। पोलैंड इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसकी सेना पीछे हटने लगी, शहर एक एक करके गिरने लगे और कुछ ही हफ्तों में पोलैंड का बड़ा हिस्सा जर्मनी के कब्जे में चला गया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था।
17 सितंबर 1939 सोवियत यूनियन ने भी पूर्वी पोलैंड पर हमला कर दिया। अब पोलैंड दो हिस्सों में बंट चुका था और इसी के साथ यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही। 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसी पल से दुनिया एक बार फिर युद्ध में डूब गई। शुरुआती महीनों में पश्चिमी मोर्चे पर एक अजीब सी शांति थी। ना बड़े हमले, ना कोई बड़ी लड़ाई। इसे फोनी वॉर कहा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। और फिर 1940 तूफान आ गया। जर्मनी ने अचानक पश्चिमी यूरोप की ओर रुख किया। सबसे पहले डेनमार्क और नॉर्वे, फिर बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और उसके बाद फ्रांस। जर्मनी की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी रणनीति तेज थी और हमला बेहद सटीक। फ्रांस जो कभी ताकतवर था, इस बार तैयार नहीं था। कुछ ही हफ्तों में जर्मनी ने उसकी सेना को तोड़ दिया और पेरिस पर कब्जा कर लिया। जून 1940 फ्रांस ने हार मान ली। अब यूरोप का बड़ा हिस्सा जर्मनी के कब्जे में था। अब सिर्फ एक देश बचा था, यूनाइटेड किंगडम। बिकॉज हिटलर को लगा अब इसे हराना आसान होगा। और फिर शुरू हुई आसमान की जंग, बैटल ऑफ ब्रिटेन। दिन रात जर्मनी के हवाई जहाज ब्रिटेन के शहरों पर बम बरसाते रहे। लंदन जलता रहा, लोग डर के साए में जीते रहे। लेकिन ब्रिटेन झुका नहीं। उसकी एयर फोर्स ने डटकर मुकाबला किया और आखिरकार बार बे जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। यह हिटलर की पहली बड़ी हार थी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में यह तो अब और भी बड़ा होने वाला था और बहुत जल्द ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 1941 युद्ध अब तक यूरोप तक सीमित था, लेकिन अब ये पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। हिटलर की नजर अब एक और बड़े लक्ष्य पर थी, सोवियत यूनियन। 22 जून 1941 सुबह के समय जर्मनी ने अचानक सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन बारबरोसा। इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला। लाखों सैनिक, हजारों टैंक और सैकड़ों हवाई जहाज एक साथ आगे बढ़ रहे थे। शुरुआत में जर्मनी को बड़ी सफलता मिली। उनकी सेना तेजी से सोवियत जमीन के अंदर तक पहुंच गई। शहर गिरते गए, गांव जलते गए, लाखों लोग मारे गए और लाखों को कैद कर लिया गया। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। सोवियत यूनियन बहुत बड़ा था और वहां की सर्दी जर्मनी के सैनिकों के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं थी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई, जर्मन सेना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। हथियार जमने लगे, खाना कम पड़ने लगा और सैनिक ठंड से मरने लगे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। दिसंबर 1941 एक और हमला जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। अटैक ऑन पर्ल हार्बर। जापान ने अचानक पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका के जहाज तबाह हो गए, सैकड़ों विमान नष्ट हो गए और हजारों सैनिक मारे गए। ये हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया था और इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अब यह सच में एक विश्व युद्ध बन चुका था। एक तरफ एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली, जापान और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स। अब युद्ध हर दिशा में फैल चुका था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, समुद्र, आसमान, हर जगह लड़ाई हो रही थी। 1942 युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था। जर्मनी अब सोवियत यूनियन के अंदर गहराई तक पहुंच चुका था और उसका लक्ष्य था स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। यह सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं थी, यह एक जिद बन चुकी थी। हर गली, हर इमारत, हर कोना एक युद्ध का मैदान बन चुका था। सैनिक घरों के अंदर लड़ रहे थे,
टूटे हुए शहर के बीच खून, धुआं और मौत हर जगह थी। महीनों तक यह लड़ाई चलती रही, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सोवियत सेना ने जवाबी हमला शुरू किया और जर्मनी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। ठंड, भूख और लगातार हमले जर्मन सैनिकों के लिए अब बचना मुश्किल हो गया था। फरवरी 1943 जर्मनी की एक पूरी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये हिटलर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यहीं से युद्ध की दिशा बदलने लगी। दूसरी तरफ अफ्रीका में भी लड़ाई जारी थी। नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में जर्मनी और इटली की सेनाएं ब्रिटेन से लड़ रही थी, लेकिन 1942 के अंत तक एलाइड फोर्सेस ने वहां भी बढ़त बना ली। अब धीरे धीरे एक्सिस पावर्स कमजोर पड़ने लगे। एलाइड फोर्सेस ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने इटली पर हमला किया। इटली, जो जर्मनी का साथी था, अब अंदर से टूटने लगा। लोग युद्ध से थक चुके थे। सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। आखिरकार इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जर्मनी ने वहां भी कब्जा कर लिया और लड़ाई जारी रही। इस बीच आसमान में बमबारी तेज हो चुकी थी। जर्मनी के शहरों पर लगातार बम गिराए जा रहे थे। कारखाने नष्ट किए जा रहे थे। रेलवे लाइनें तोड़ी जा रही थी ताकि जर्मनी की ताकत को कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ जापान एशिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने कई देशों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। बैटल ऑफ मिडवे में अमेरिका ने जापान को एक बड़ी हार दी। यह समुद्र की लड़ाई थी जहां विमान वाहक जहाजों से हमला किया गया। इस जीत के बाद जापान की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। अब युद्ध का हर मोर्चा बदल रहा था। जहां पहले एक्सिस पावर्स आगे बढ़ रहे थे, अब एलाइड फोर्सेस उन्हें पीछे धकेल रहे थे। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। हर कदम पर हजारों लोग अपनी जान दे रहे थे। शहर खत्म हो रहे थे। लोग भूख से मर रहे थे और हर दिन युद्ध और भी भयानक होता जा रहा था। अब एक आखिरी और सबसे बड़ा कदम बाकी था, जो इस युद्ध का फैसला करने वाला था। अब समय आ चुका था इस युद्ध को खत्म करने का। 1944 सालों की तैयारी के बाद अलाइड फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्हें सीधे यूरोप के अंदर घुसकर जर्मनी को हराना था। और फिर आया वो दिन, 6 जून 1944, डी डे। सुबह के समय हजारों जहाज, लाखों सैनिक और आसमान में उड़ते सैकड़ों विमान सब एक साथ फ्रांस के नॉर्मंडी तट की ओर बढ़ रहे थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। जैसे ही सैनिक किनारे पर पहुंचे, जर्मन सेना ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। सैकड़ों सैनिक किनारे तक पहुंचने से पहले ही मारे गए, लेकिन जो बच गए वे आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे एलाइड फोर्सेस ने वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यहीं से जर्मनी की हार शुरू हो चुकी थी। अब पश्चिम से एलाइड फोर्सेस और पूर्व से सोवियत सेना दोनों तरफ से जर्मनी को घेर रहे थे। 1945 युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। सोवियत सेना बर्लिन की ओर बढ़ रही थी और दूसरी तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और उनके साथी देश भी आगे बढ़ रहे थे। जर्मनी अब चारों तरफ से घिर चुका था। शहर तबाह हो चुके थे। लोग भूखे थे और सेना टूट चुकी थी। और फिर 30 अप्रैल 1945 एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में अपनी जान दे दी। ये उस इंसान का अंत था जिसने इस पूरे युद्ध को शुरू किया था। कुछ ही दिनों बाद 7 मई 1945 जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एशिया में जापान अब भी लड़ रहा था। जापान हार के करीब था, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। युद्ध को खत्म करने के लिए
एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगस्त 1945, यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर एक नया और खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, परमाणु बम। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। लाखों लोग मारे गए और जो बचे वे गंभीर रूप से घायल थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945, नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। फिर वही तबाही, फिर वही मौत। यह एक ऐसा मंजर था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अब जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 15 अगस्त 1945, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो बचा वह सिर्फ जीत या हार नहीं थी। ये एक ऐसी कीमत थी जो पूरी इंसानियत ने चुकाई थी। इस युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। यह मानव इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध था। पूरे शहर खत्म हो गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। यूरोप और एशिया के कई देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। खाने की कमी, बेरोजगारी और बीमारी हर जगह फैल गई। लोगों के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय यादों के और उन जख्मों के जो कभी नहीं भरने वाले थे। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को बदल भी दिया। नई ताकतें उभरी, नई राजनीति शुरू हुई और दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, और यहीं से शुरू हुआ एक नया दौर, कोल्ड वॉर। यह युद्ध खत्म जरूर हो गया, लेकिन इसके असर आज भी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक याद है, एक चेतावनी कि जब नफरत और ताकत की भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है।